स्टूडेंट्स, मैं सब रमन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बाकी था, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है P एंड Q। पहले तो डायग्राम दे रखा है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से हमारा डायग्राम है, A B C एंड D, जिसमें ये P पॉइंट और ये आ गया हमारा Q पॉइंट। इसमें दे रखा है कि P and Q आर द पॉइंट 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द DC एंड AD। DC और AD लाइन पर P और Q दो पॉइंट्स है, ठीक। फिर दे रखा है ABCD पैरेललोग्राम में, देखते हैं गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। फिर दे रखा हमें प्रूव करवाना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ठीक है, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ABP या APB सेम बेस AB और दो लाइन पैरेलल इनके बीच में बन रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो लाइन से पैरेलल वैसे भी होनी है, लाइन ये वाली और ये वाली पैरेलल है क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, और ये पैरेलल है क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो देखें प्रूफ, AB पैरेलल CD एंड क्या दे रखा है BC पैरेलल AD। और क्यों हुई पैरेलल, क्योंकि ये ABCD अपने पास पैरेललोग्राम है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। अब देखते हैं एरिया, या फिर सीधी बात कर लो, इन ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD, इनमें क्या है सेम बेस AB एंड पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, पैरेलल्स AB एंड CD। ये इन्हीं के बीच में बन रहे हैं, AB और CD के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल और इस ABCD पैरेललोग्राम के एरिया हाफ के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल हाफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 2। AB एंड CD नहीं है, AB पैरेलल CD लिख दें। फिर आती है बात कि भाई अगर अपन BC बेस लेते हैं, BC बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है BQC, ठीक है, और पैरेललोग्राम तो बन ही रहा है BCDA। तो वहां पर से सिमिलरली BCDA and triangle BQC are on same base and between parallels। पैरेलल कौन सी, BC और AD, BC पैरेलल AD, ठीक है। अब ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल आ गए, इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इक्वल हाफ एरिया ऑफ BCD। को ABCD भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। ये हो गई इक्वेशन 3। 2 और 3 से दोनों हाफ ABCD के इक्वल आ रहे, LHS से इक्वल है, तो LHS भी कैसी होगी इक्वल। तो बाय 2 and 3 एरिया ऑफ APB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट।
इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बाकी था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन। P Q R S और A और ये B, ये हो गया अपने पास X। ये पॉइंट यहाँ से नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसमें प्रूव के पहले देखें गिवन क्या है। गिवन क्या है हमारे पास पी क्यू आर एस, ठीक है, और ए बी आर एस दोनों क्या है पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम, ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम है। फिर दे रखा अपने को कि भाई हमें प्रूव करवाना है, टू प्रूव, क्या करवाना है प्रूव। फर्स्ट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल एरिया ऑफ ए बी आर एस। सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस इक्वल हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो आ जाते हैं प्रूफ में। हाँ, प्रूफ में अपन करने जा रहे थे कि सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा हमें कि भाई सेम बेस क्या है अपने पास ऐसा, और पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं पीबी और ऐसा। एक चीज का ध्यान रखें, अपने पास PQRS भी पैरेललोग्राम है और ABRS भी पैरेललोग्राम है। तो देखें यहाँ पे PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम। तो ऐसा पैरेलल PQ की भी होगी एंड इससे ABRS से AB पैरेलल SR की भी होगी, ठीक है, दोनों लाइन SR के पैरेलल आ रही है। इसका मतलब P से लेकर B तक की लाइन पूरी SR के पैरेलल होगी, हेंस PB पैरेलल SR, ठीक है। तो देखें PQRS and ABRS are on same base and between parallel। सेम बेस कौन सा आपके पास, देखें ऐसा है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा एंड पैरेलल। पैरेलल्स कौन कौन से हैं, SR पैरेलल PB, SR पैरेलल PB। इसका मतलब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स के, दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया कैसे होंगे इक्वल। तो एरिया ऑफ PQRS इक्वल एरिया ऑफ ABRS, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में दे रखा अपने को कि AXS का एरिया लाना है। AXS कौन से पैरेललोग्राम में बन रहा है, ये ABRS में बन रहा है और बेस क्या है AS। तो देखें ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS on same base and between parallels। पैरेलल्स कौन कौन सी हैं,
ए एस पैरेलल बी आर, इनके बीच में है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों इस ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस इक्वल हाफ एरिया ऑफ ए बी आर एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस हाफ लाना किसके इक्वल है, पी क्यू आर एस के। पी क्यू आर एस तो ऑलरेडी ए बी आर एस के इक्वल है, तो हाफ पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद बात आती है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। ए फार्मर was having a field in the shape of a parallelogram PQRS। कोई फार्मर है जिसके पास एक खेत है जो जिसका शेप है PQRS। ठीक है, और he took any point A on RS। उसने एक पॉइंट लिया A और वो RS वाले फिर क्या रखा है P और Q से उसको ज्वाइन करा दिया। ये ज्वाइन करा देते हैं P और Q से। ठीक है, फिर दे रखा इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है देखो। तो G1 सबसे पहले तो PQRS इज पैरेललोग्राम, फिर टू प्रूफ ब्लैंक छोड़ देते हैं। प्रूफ जब सोल्व कर रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं तो कितने पार्ट्स में फील्ड डिवाइड हो रहा है, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फिर दे रखा है व्हाट आर द शेप ऑफ दीज पार्ट्स। इनके शेप कैसे हैं, शेप of these parts are triangles। ठीक है, फिर आगे दे रखा है the farmer wants to sow wheats and pulses in equal portion of the field separately, how should he do it। अब क्या है, फार्मर जो चाह रहा है खेत में बराबर बराबर क्या करना चाह रहा है, व्हीट और पल्सेस गेहूं और दाल को बोना चाह रहा है कि आधे भाग में बराबर में गेहूं लेना चाहिए और आधे भाग में बराबर में दाल लेनी चाहिए। देखें कैसे कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहला अपना काम ये पता करना होगा कि पूरे खेत का आधा पार्टीशन कब बन रहा है। ट्राइंगल एपीक्यू में बन जाएगा क्योंकि एपी पैरेलल बन रही है किसके, एसआर के। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। एपी पैरेलल एसआर है और यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS are on same base and between पैरेलल्स। पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, PQ और SR, PQ पैरेलल SR। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया कैसे होंगे, इक्वल। लिखते हैं एरिया ऑफ PQ PAQ इक्वल तो नहीं होंगे बट क्या होंगे, PQRS के हाफ के इक्वल। तो हाफ एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, ये चीज तो अपन ने बता दी कि खेत के आधे भाग में तो इस जगह में तो क्या करनी पड़ेगी अपन को, पल्सेस या वेट दोनों में से एक तो यहाँ बो देंगे। बाकी बताना है कि आधा बचा हुआ है वो भी इसका हाफ के इक्वल है। ठीक है, तो देखें कौन कौन सा पार्टीशन बच रहे हैं, PAS और QAR। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAS
इक्वल ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए आर इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? पहले ये चीज करके देख लो, इसके साथ में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ ए पी क्यू। अगर मैं तीनों ट्राइंगल्स को प्लस करता हूं तो क्या बनता है, पी क्यू आर एस पूरा कंप्लीट, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए आर प्लस एरिया ऑफ ए पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू आर एस के हाफ के, ये लिख देते हैं, हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस एज इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए आर, इस हाफ वाले पार्ट को उधर भेजेंगे इक्वल के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एस माइनस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए आर। हाँ, पूरे एरिया में से अगर हाफ एरिया को माइनस कराया तो हाफ ही बचेगा, तो हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे इस, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ पे पता क्या चला अपन को कि हाफ पार्टीशन है पी क्यू आर एस का, वो ये दोनों ट्राइंगल है, और हाफ पार्टीशन कौन सा है, पी ए क्यू। तो आधे में क्या बोलेगी वो, गेहूं, और आधे में दालें। तो देख लें, एरिया ऑफ पी ए क्यू इक्वल एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर। यह हम बता सकते हैं एरिया फॉर पल्सेस इक्वल एरिया फॉर वीट, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आगे की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग एक बार कंप्लीट करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वापस से पूछ लें।